भव्य दिव्य नव्य काशी। काशी तो हजारों वर्षों से भव्य और दिव्य रही है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आज जिस तरह से नव्य भव्य दिव्य को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि काशीवासी सभ्य रूप से रहना चाहते हैं काशी में। इस दिव्य नव्य भव्य के चक्कर में हमारे पास गोदौलिया का वो ऐतिहासिक चौराहा रहा। उस गोदौलिया के ऐतिहासिक चौराहे पे शहीद उधम सिंह की मूर्ति होती थी। क्या इस सरकार को शहीदों से भी प्रेम नहीं है? शहीद उधम सिंह की मूर्ति उठा कर के फेंक दी गई और उस गोदौलिया चौराहे पे पैदल जाना मुश्किल है। गिरजाघर चौराहे से लेकर के वहां तक आपने पूरा वो रोपवे, किसको जरूरत है इस रोपवे? यहाँ की मार्केट्स जो थी, आपने विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे जो अध्यात्म जो वहां मिलता था लोगों को, लोग पूजा पाठ की दृष्टि से आते थे, उसको आपने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। वहां पे क्या बाबा विश्वनाथ क्या फूड प्लाजा के भूखे थे क्या? बाबा विश्वनाथ के सर पे आपने फूड प्लाजा ला दिया। लाहौरी टोला नाम था, तमाम जहाँ पे हिंदू भाई रहते थे काशी विश्वनाथ, जो आप कॉरिडोर बनाने लगे। हम कॉरिडोर इसलिए कहते हैं, उसको कॉरिडोर नहीं, मंदिरों को ये सब नाम देना गलत है। उसका व्यवसायीकरण इस तरह से किया कि तमाम ऐसे मोहल्ले तोड़ दिए। पहले आप आए माँ गंगा को लेकर के, आज माँ गंगा को लेकर के स्थिति ये है कि आपके आने के पहले तो कम से कम काशीवासी माँ गंगा में जाकर के आचमन भी करता था और गंगा जल से स्नान करता था। उस नाविक समाज की नावें बंद हो जाती हैं, लेकिन बाढ़ आ जाएगा तो आपका क्रूज चलेगा। आपने एक क्रूज का वादा किया था और आज कितने चलते हैं? आधा दर्जन से ज्यादा क्रूज चलते हैं। यहाँ के मार्केट्स को लेकर के, दाल मंडी जैसी मार्केट जिसको आज भी वहां लोग सैकड़ों लोग उजड़ गए, और आपकी कहीं भी बनारस में 17 मीटर से चौड़ी रोड नहीं है, लेकिन आपको दाल मंडी की रोड जो गली, और इसलिए मैं कह रहा हूं दाल मंडी को कि जो बाबा विश्वनाथ के अगल बगल का क्षेत्र है, बनारस इन्हीं गलियों का शहर कहा जाता था। अब उसके बाद आपके लोग कह रहे हैं कि साहब आस्था के नाम पे मीट मछली मुर्गा नहीं चलने देंगे। क्या वाहियातपन है ये? तो बनारसी साड़ी पहचान थी, आपने माना बनारसी साड़ी उद्योग को एकदम बर्बाद कर दिया। तो बनारस एक अध्यात्म की नगरी थी, लोग यहाँ शांति और अध्यात्म के लिए आते थे। घाटों पे अध्यात्म शांति नहीं है, आपने उस घाटों की सुख शांति इस तरह से कर दिया, लोग जैसे गोवा की तरह सेलिब्रेट, इसलिए काशी नहीं थी। और काशी में लोग पहले से भी आते थे, यहाँ पे टूरिस्ट आता था। कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि काशी की उस खूबसूरती को देखने आते थे। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनके लंदन में, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में तमाम थी। वो काशी की इस खूबसूरती देखने आते थे कि गली संस्कृति क्या है। उन गलियों को, संस्कृति को नाश करके भव्य दिव्य नभ मत दीजिए। और उस भारत माता का मंदिर रो रहा है, वहाँ 1000 रुपये भी आपकी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि उसको ढक दिया है। और आज वहाँ की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, वहाँ के फर्श जर्जर हो चुके हैं। ये भारत माता का अपमान तो आप कर रहे हो। बनारस का गुजरातीकरण, व्यापारीकरण करके बनारस को जो लूटने का प्रयास किया जा रहा है। बनारस के लोग सभ्य काशी चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बनारस वैसे ही दिव्य और भव्य रहा है, क्योंकि दुनिया के 2 ही नगर प्राचीनतम माने जाते हैं आदरणीय मोदी जी, एक रोम और दूसरा काशी। मैं देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, खासकर इसलिए कि तमाम तथाकथित विकास के नाम पर जो काशी के सौंदर्य को या काशी के जो धरोहर है उसका विनाश किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो इस सरकार का नारा है कि भव्य दिव्य नव्य काशी, नव्य काशी को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि काशी तो हजारों वर्षों से भव्य और दिव्य रही है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन आज जिस तरह से नव्य भव्य दिव्य को लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि काशीवासी सभ्य रूप से रहना चाहते हैं काशी में। यानी काशीवासियों को जो उनका संस्कार है, आप उस संस्कार के तहत सभ्य रूप से रहने दीजिए। उन्हें नव्य नहीं चाहिए काशी। पहले आप आए माँ गंगा को लेकर के, आज माँ गंगा को लेकर के स्थिति ये है कि आपके आने के पहले तो कम से कम काशीवासी माँ गंगा में जाकर के आचमन भी करता था और गंगा जल से स्नान करता था। ये उस गंगा जल की शुद्धता थी। लेकिन 42,000 करोड़ रुपए नमामि गंगा के नाम पे खाने के बावजूद भी आपकी सरकार में डीएम वाराणसी को एनजीटी ने कहा कि एक बोर्ड लगा दो कि गंगा जल न आचमन योग्य है न पीने योग्य है। आज नहाना तो दूर की बात हो गई, आपने माँ गंगा का स्तर ये कर दिया। क्या ये नव्य है कि दिव्य है कि भव्य है? यहाँ की मार्केट्स जो थी, आपने विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे जो अध्यात्म जो वहाँ मिलता था लोगों को, लोग पूजा पाठ की दृष्टि से आते थे, उसको आपने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया। वहाँ पे क्या बाबा विश्वनाथ क्या फूड प्लाजा के भूखे थे क्या? बाबा विश्वनाथ के सर पे आपने फूड प्लाजा ला दिया।
5-5 हज़ार के स्वीट रूम ला दिए। क्या उसके बाबा भूखे थे? सैकड़ों मंदिर को तोड़ करके, मूर्तियों को तोड़ करके नाले में फेंका गया, जिसका गवाह है लंका थाने में जो मुकदमा दर्ज है। तो सांस्कृतिक विरासत को नाश किया। उसके बाद यहाँ के मार्केट्स को लेकर के, दाल मंडी जैसी मार्केट, जिसको आज भी वहाँ लोग, सैकड़ों लोग उजड़ गए। और आपकी कहीं भी बनारस में 17 मीटर से चौड़ी रोड नहीं है, लेकिन आपको दाल मंडी की रोड, जो गली, और इसलिए मैं कह रहा हूँ दाल मंडी को कि जो बाबा विश्वनाथ के अगल बगल का क्षेत्र है, बनारस इन्हीं गलियों का शहर कहा जाता था। दाल मंडी की जो प्राचीनता है वो केवल, मुझे लगता है कि वो काशीवासी जानता है, जो सभ्य काशीवासी है, जो सभ्यता में पला है। केवल एक एंगल से देख करके नहीं कि दाल मंडी में मुसलमान रहता था, 40% से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू भी कारोबार करते थे और कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको तोड़ना है। आपने लाहौरी टोला नाम था, तमाम जहाँ पे हिंदू भाई रहते थे, काशी विश्वनाथ, जो आप कॉरिडोर बनाने लगे। हम कॉरिडोर इसलिए कहते हैं, उसको कॉरिडोर नहीं, मंदिरों को ये सब नाम देना गलत है। उसका व्यवसायीकरण इस तरह से किया कि तमाम ऐसे मोहल्ले तोड़ दिए, क्योंकि ये एक तरह से पूर्वांचल की बहुत बड़ी गरीब वर्ग जो था ना, कि बच्चा पैदा हो और बुजुर्ग जब मरे तब तक का पूरा सामान मिलता था, इसमें शादी विवाह सब कुछ आता है, आप वहाँ उसको बर्बाद कर दिए। अब उसके बाद आपके लोग कह रहे हैं कि साहब आस्था के नाम पे मीट मछली मुर्गा नहीं चलने देंगे। क्या वाहियातपन है ये। गंगा किनारे 1 लाख बंगाली समाज है नरेंद्र मोदी जी, वो 1 लाख लोग प्रतिदिन, वो बंगाली समाज, उनके सुख दुख में मछली, यानी उनके दुख में भी मछली आती है, सुख में भी आती है, वो मछली खाते हैं। अरे सब छोड़ दीजिए, उसी गंगा किनारे चले आइए तो बाबा कीनाराम का आश्रम है, पूजा करते हैं, बाबा कीनाराम को मछली चढ़ती है। तो मेरा ये कहना है कि ये बनारस की पहचान थी, उस सभ्य बनारस की, इसको, जिसको आपने नव्य दिव्य भव्य बनाना शुरू किया। और वो मछली, कौन मछली बेचता है? गंगा के किनारे, वरुणा के किनारे, वही जो बिंद समाज है, माझी समाज है, मल्लाह समाज है, जो सोनकर समाज है, वो मछली बेचता है, वो मुर्गे बेचता है। और छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, जो अपने सिर पे तमाम ऐसी माताएं बहने हैं जो इन मोहल्लों में मछलियां बेचती हैं। अब कहा जा रहा है कि नहीं साहब, आस्था के नाम पे ये मछली मार्केट हट जाएगी, मुर्गा हट जाएगा, मीट हट जाएगा। हाँ बिल्कुल है, मीट भी, मुसलमानों में कुरैशी समाज है, वो बिल्कुल मीट का व्यापार करते हैं, लेकिन खाने वाले कौन लोग हैं, ये भी तो सोचिए। आप संवैधानिक रूप से जो अधिकार मिला हुआ है, लोगों के खाने पे, लोगों के कपड़ा पहनने पे, इस पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या पिएंगे, और इसके आड़ में आस्था। देश संविधान से चलेगा कि आस्था से चलेगा? ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस आस्था के नाम पे जो आप दिव्य नव्य काशी बना रहे हो, उसी मंदिर के अगल बगल कहीं पता चलता है कि तमाम ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसमें शराब परोसी जा रही है, जिसमें मीट मछली परोसा जा रहा है, लेकिन वो चलेगा क्यों? क्योंकि आपकी मनसा बनारस के सब काशीवासी समझ रहे हैं कि आप फ्रोजन मीट तमाम ऐसे मॉल्स में जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो बेचेंगे। KFC जैसा जो ब्रांड है वो दिन भर में 10,000 मुर्गे खिलाएगा, लेकिन वो बड़े ब्रांड हैं। तो इन बड़े ब्रांडों को लाना है, क्योंकि आपको डिब्बा बंद मीट और मछली इन तमाम मालों से देना है। और ये छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग जो 5,000 की मछली खरीद लेते हैं, 10,000 का मुर्गा खरीद लेते हैं और एक दिन में बड़े मुश्किल से 1,500 इकट्ठा करते हैं, वो आपको नहीं अच्छे लग रहे। उनको कहा जा रहा है कि आप शहर के 5 कोनों में चले जाइए, शिवपुर चले जाइए, अभिलेषपुर चले जाइए, वहाँ चले जाइए। क्यों चले जाएँ? खाने वाला कहाँ जाएगा? खाने वाला भी तो जाएगा, वहाँ से लेके आएगा, और जब लेके आएगा तो पता चले आपके पुलिस कहेगी कि काली पन्नी देखेगी तो कहेगी कि कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हारा घर तो मंदिर के बगल में पड़ता है, तो तुम पाप करने जा रहे हो, फिर अलग प्रताड़ना। तो ये मत करिए, ये बनारस है, हर तरह के लोग रहे। कल ऐसा ही दिन आएगा आप दूध वालों को कहे कि साहब जो गलियों में लोग दूध बेचते हैं, दूध बेचते हैं ना, ये मुर्गा बेचते हैं ना, अफीम तो नहीं बेचते ना, हीरोइन तो गांजा चरस नहीं बेचते ना। और फिर दूध बेचने वाले को आपका नगर पालिका एक्ट है, लाइसेंस देते हैं आप लाइसेंस देते हैं कि आपके पास इतनी एरिया है तो आप इतने गाय रखते हैं, इतने भैंस रखते हैं। और लोग चाहते हैं, बनारस की वो संस्कृति है कि लोग अपने घर से डिब्बा लेकर के, अपने घर से बर्तन लेकर के जाकर के दूध लेके आते हैं। लेकिन आपको वो दूध नहीं, क्योंकि आपको बड़े प्लेयर्स को लाना है। और ये बड़े प्लेयर्स कौन है? पूरे देश देख रहा है कैसे कैसे डेयरी उद्योग यहाँ पर पाना है। आपको डिब्बा बंद दूध लाना है, सीसी बंद दूध लाना है, तो आप उनको लाइए। इसी तरह से मार्केट को लेकर के आपने ये छीछा लेदर किया कि जो बनारसी साड़ी पहचान थी, आपने माना बनारसी साड़ी उद्योग को एकदम बर्बाद कर दिया। तो धीरे धीरे ये जो
बिग प्लेयर्स को लाने के लिए नाम दिया जाता है दिव्य भव्य नव्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस नाविक समाज की नावें बंद हो जाती हैं, लेकिन बाढ़ आ जाएगा तो आपका क्रूज चलेगा। आपने एक क्रूज का वादा किया था और आज कितने चलते हैं? आधा दर्जन से ज़्यादा क्रूज चलते हैं। तो बनारस एक अध्यात्म की नगरी थी, लोग यहाँ शांति और अध्यात्म के लिए आते थे। घाटों पे अध्यात्म शांति नहीं है, आपने उस घाटों की सुख शांति इस तरह से कर दिया, लोग जैसे गोवा की तरह सेलिब्रेट। इसलिए काशी नहीं थी, और काशी में लोग पहले से भी आते थे, यहाँ पे टूरिस्ट आता था। कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि काशी की उस खूबसूरती को देखने आते थे। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनके लंदन में, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में तमाम थी। वो काशी की इस खूबसूरती को देखने आते थे कि गली संस्कृति क्या है। उन गलियों को, संस्कृति को नाश करके भव्य दिव्य नभ मत दीजिए। और इस दिव्य नव्य भव्य के चक्कर में हमारे पास गोदौलिया का वो ऐतिहासिक चौराहा रहा। उस गोदौलिया के ऐतिहासिक चौराहे पे शहीद उधम सिंह की मूर्ति होती थी। क्या इस सरकार को शहीदों से भी प्रेम नहीं है? शहीद उधम सिंह की मूर्ति उठा करके फेंक दी गई, और उस गोदौलिया चौराहे पे पैदल जाना मुश्किल है। गिरजाघर चौराहे से लेकर के वहाँ तक आपने पूरा वो रोपवे, किसको ज़रूरत है इस रोपवे की? सड़कों पे लोगों को चलना दुर्भर है। और हम लोग भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे, भूगोल के छात्र रहे। भाई रोपवे तो वहाँ होता है ना जहाँ पे आपके पास थल मार्ग ना हो, यानी जहाँ पे आपके पास पानी का रास्ता हो और पहाड़ का रास्ता हो, तब वहाँ रोपवे दिया जाता है। जिस रोपवे को लेकर के पहले 600 करोड़ की योजना, फिर 1000 करोड़ की योजना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, कौन लोग खा रहे हैं ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। केवल उसकी मार्केटिंग, 5-5 स्टेशन बना करके भारत माता का मंदिर है, पूरे देश में इकलौता भारत माता मंदिर केवल बनारस में है। और नरेंद्र मोदी जी आपके पार्टी के लोग तो पहला नारा, और आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, लेकिन भारत माता के कथित सच्चे सपूत आप बनते हो। और उस भारत माता का मंदिर रो रहा है, वहाँ 1000 रुपये भी आपकी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि उसको ढक दिया है। और आज वहाँ की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, वहाँ के फर्श जर्जर हो चुके हैं। ये भारत माता का अपमान तो आप कर रहे हो। तो वहाँ पे केवल दुकानें बना करके, मार्केट्स बना करके क्या हुआ? आपने दशाश्वमेध पे तो लोग छोटे छोटे कारोबार करते थे ना, मूर्ति वाले थे, कहीं कुछ बेचते थे, खिलौने बेचते थे, सबको हटा दिया। आपको मार्केट पड़ी तो है, केवल बड़े बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए 15-15, 20-20 लाख मांगे जा रहे हैं। वो कहाँ से बेचारे लाएंगे जिनकी दुकानों को आपने खाली करा के दिया? तो केवल और केवल बनारस का गुजरातीकरण, व्यापारीकरण करके बनारस को जो लूटने का प्रयास किया जा रहा है। बनारस के लोग सभ्य काशी चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बनारस वैसे ही दिव्य और भव्य रहा है, क्योंकि दुनिया के 2 ही नगर प्राचीनतम माने जाते हैं आदरणीय मोदी जी, एक रोम और दूसरा काशी। और काशी इसलिए कि जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के जन्म के बारे में हम पता नहीं कर सकते, उसी तरह से काशी के जन्म के बारे में कोई विद्वान आज तक नहीं बता सका। काशी को वहीं रहने दीजिए, यही निवेदन है। और जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हों, मैंने दूध वालों की बात की, मैंने मीट मछली मुर्गा वालों की बात की, मैंने साड़ी वालों की बात की, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपके भी जो छोटे छोटे रोज़गार हैं, आपका भी नंबर आएगा। उसी तरह कि नवाज देवबंदी की 4 लाइनों के साथ कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए हम सब काशीवासी हैं, हमें दिव्य नव्य भव्य नहीं चाहिए। दिव्यता भव्यता महादेव की इस नगरी में, गंगा मैया की इस नगरी में पहले से ही थी, वो बरकरार रहेगी। हमें सब काशी बने रहने दीजिए मोदी जी, यही आपसे निवेदन करते हैं। जय हिंद।